मित्रों, वर्ष 2026 बहुत ही महत्वपूर्ण साल है क्योंकि वर्ष की शुरुआत सूर्य के साथ हो रही है। 2026 अगर मूलांक हम जोड़ते हैं तो 6, 2, 8 और 2, 10 यानी कि 1 का जो अंक होता है वो नवग्रहों में सूर्य को प्रेरित होता है। तो क्योंकि ये सूर्य का वर्ष है इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस वर्ष आपको क्या ऐसे काम करना चाहिए जिनसे आप छोटे छोटे रेमेडीज जो हैं उनसे आप अपना बहुत अच्छा फायदा उठा पाए। तो मित्रों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ 12 राशियों के लिए अलग अलग विधि कि किस प्रकार से आप किस राशि की जातक हैं, तो आप उस हिसाब से अगर नहीं बहुत पूजा कर पा रहे तो इन छोटी छोटी रेमेडीज से भी आप बेनिफिट पा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ एराइज यानी कि मेष राशि के बारे में। मेष राशि के लिए लाल चीजें, लाल वस्तुएं जैसे लाल मसूर की दाल, लाल रंग का कपड़ा और मंगल को मजबूत करने वाला गुड़, अगर इस प्रकार की चीजें अगर आप गरीबों में दान करते हैं तो इससे आपके वर्ष 2026 में मंगल ही मंगल होगा। मैं बात करूं दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के जातकों को प्रतिदिन या कम से कम बुधवार के दिन एक रोटी लेनी है, अपने थाली से रोटी ले लें और उसे अपने ऊपर से 8 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और घुमा करके उसे आप गाय को खिला दें। ऐसा करने से वृषभ राशि के जातकों को अपने जीवन में आ रही बाधाओं से मुक्ति प्राप्त होगी और धन और व्यापार में तरक्की भी प्राप्त होगी। अगर मैं बात करूं अगली राशि तीसरी यानी कि जेमिनी मिथुन राशि के बारे में, तो जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए प्रत्येक गुरुवार आपको जैसे सत्तू, पीली चने की दाल, पीले रंग की मिठाई, पीले रंग का वस्त्र, अगर आप ये किन्हीं गरीबों को मंदिर में जाके दान करते हैं या अगर आप ये नहीं कर सकते तो मंदिर में जाके गुरुवार के दिन एक घड़ी दान कर दीजिए। कहते हैं समय अगर दान करते हैं तो समय अच्छा हो जाता है, तो बुरा समय दान करिए और अच्छा समय अपने पास लेकर के आइए। बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के लिए, क्योंकि कर्क राशि के लोग जो होते हैं वो भावनात्मक रूप से उनका परिवार से बड़ा जुड़ाव होता है, रिश्तों से बड़ा जुड़ाव रहता है, तो वो उनकी तो अभिलाषा यही होगी कि उनके रिश्ते कुल मिला के ठीक हो जाए। तो आपको मीठी बूंदी, जो बड़ी वाली बूंदी होती है, लड्डू जैसे होते हैं ना, तो बड़ी वाली एक बूंदी होती है, उस बूंदी को अगर आप 125 ग्राम बूंदी, ज्यादा नहीं, अगर गरीबों को दान करते हैं शनिवार के दिन तो आपको बहुत अच्छी उन्नति मिलेगी। बात करते हैं लियो यानी कि सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के लिए अगर मैं बात करूं तो आपको अपने रचनात्मक, आपका व्यवहार उत्साही और निडर, क्योंकि आप होते हैं अपनी बात को बड़ी बेबाकी के साथ आप रख पाते हैं, तो इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको भगवान गणेश को एक नारियल जरूर मंगलवार के दिन दान जरूर करना चाहिए। भगवान गणेश को नारियल अगर आप मंगलवार के दिन देते हैं, बुधवार के दिन अगर आप किसी भी प्रकार की काली वस्तु अपने घर में लेकर के आते तो आपको कई सारी नकारात्मक चीजों का सामना भी करना पड़ेगा। तो काली वस्तुओं से दूर रहिए और जिस प्रकार से मैंने बताया इस प्रकार से अगर आप करते तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। तो कन्या राशि के जातक क्योंकि धैर्य थोड़ा सा आप जल्दी से खो देते हैं, हर काम जल्दबाजी से करने का प्रयास करते हैं, तो थोड़ा सा धैर्य से काम करने का काम करें, इससे आपको उन्नति तो मिलेगी। साथ ही साथ हरी वस्तुएं जैसे पालक हुआ, गोभी के पत्ते होते हैं, इस टाइप की हरी वस्तुएं आप अगर आप दान करते हैं तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। बात करें अगर तुला राशि के बारे में, तो तुला राशि के जो जातक हैं उन्हें व्यापार में, नौकरी में उन्नति प्राप्त अवश्य होगी इस वर्ष, लेकिन जल्दबाजी और लेन देन से थोड़ा सतर्क रहें, नहीं तो नुकसान भी आप उठा सकते हैं। इस वर्ष आपके लिए हनुमान जी को चोला चढ़ाना बेहद उत्तम होगा। वृश्चिक लग्न के जातक क्योंकि गुप्त और आध्यात्मिक चीजों से, कार्यों से लाभ प्राप्त करते हैं, तो ज्ञान अर्जित करने में कभी भी पीछे नहीं होते हैं, इसलिए मैं आपसे कहूंगा माता भगवती को, माता दुर्गा को श्रृंगार का सामान आपको दान अवश्य करना चाहिए। धनुराशि के जातक की बात करें तो धनुराशि के जातकों के लिए सर्वोत्तम ये होगा कि आप पुस्तक, कोई भी पुस्तक जैसे रामायण है, कोई ग्रंथ है या रामचरितमानस है, भगवत गीता है, अगर आप अपने गुरुजन को दान करते हैं या अपने बॉस को दान करते हैं, गिफ्ट करते हैं, तो इससे आपको बहुत सारा लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं मकर राशि के जातक जो कि बड़ा आराम पसंद जीवन अपना प्राथमिकता देते हैं आराम के लिए, तो मैं इनके लिए कहूंगा कि आपको चीनी, जो मोटी वाली चीनी होती है, इसे बोलते हैं चीनी, जो मोटे बड़े बड़े दानों की होती है, मिश्री, तो इसे आपको अगर आप शनिवार के दिन दान करते हैं तो आपको बहुत सारा लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के लिए आलस बिल्कुल त्याग दीजिए, क्योंकि ये वर्ष सूर्य का है तो आपको बहुत सारा नुकसान जरूर देगा।
फिर भी क्योंकि पिता पुत्र के भाव में आया तो कुछ ना कुछ तो गिफ्ट आपको देगा, लेकिन जून के बाद देगा। फिलहाल आपके लिए इतना ही कि आपको पीपल के पेड़ पर प्रतिदिन जाकर के जल चढ़ाना और साथ ही साथ प्रत्येक शनिवार और मंगलवार सरसों के तेल का दीपक चौमुखी अवश्य जलाना है। बात अंतिम राशि के बारे में, मीन राशि के बारे में, क्योंकि आप कला और रचनात्मकता से प्रेरित होते हैं, सपनों को हकीकत में बदलना जानते हैं, तो आप किसी को भी, कोई भी जो आपका मित्र हो या दोस्त हो, गुरजन हो, बॉस हो, उन्हें अगर आप डायरी और पेन गिफ्ट करते हैं, पेन ग्रीन कलर का होना चाहिए, तो आपको बहुत सारा लाभ प्राप्त होगा। तो ये था इस प्रकार से सभी राशियों के बारे में हाल, कि अगर आप इन वस्तुओं का दान करते हैं तो आपको इस प्रकार से लाभ प्राप्त जरूर होगा। एक सामान्य सी परिभाषा में मैं आपको और समझा दूं कि मान लीजिए आपके पास ये सारी चीजें उपलब्ध ही नहीं, कई लोग विदेशों में भी, फॉरेन में भी हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, जर्मनी में, तो अब वहां ये चीजें उपलब्ध नहीं होती हैं। तो सामान्य तौर पे अब अगर आप पशु पक्षियों को, जैसे कबूतरों को अगर आप बाजरा खिलाते हैं, गाय को अगर आप रोटी खिलाते हैं, कुत्ते को अगर आप दूध देते हैं और चींटियों को अगर आप आटा देते हैं, तो इससे आपके नवग्रह संतुलित रहते हैं। फिर मिलेंगे और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए विदा लेता हूं। श्री राधे।